अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नूर शाह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है 11वीं क्लास की केमिस्ट्री का, जो हमारा पहला चैप्टर है स्टोचियोमेट्री। तो इसके हमने कंटिन्यूस लेक्चर्स सीखते आ रहे हैं, मीनों के कंटिन्यूस जो टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो हम सीखते आ रहे हैं। तो आज जो हमने पिछले तकरीबन आधा चैप्टर ये कवर कर लिया है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर उसकी तमाम वीडियोस अपलोड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा आसान एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, या फिर इंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है यार। ठीक है, तो ये क्या है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप, यानी कैलकुलेशन किसकी बुनियाद पर? मास मास रिलेशनशिप की बुनियाद पर। ठीक है, तो अभी हमने कैलकुलेशन करनी है किसकी बुनियाद पर? मास मास रिलेशनशिप की बुनियाद पर। अब इसका मतलब क्या है हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इन दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी इस तरह की प्रॉब्लम्स में वी डिटरमाइन द अननोन मास। ठीक है, हम इस तरह की प्रॉब्लम में हम मालूम करते हैं अननोन मास, यानी जो मास हमें मालूम ना दिया गया हो, जो मास हमें मालूम ना हो। ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, भले वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो। ठीक है, फ्रॉम द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी एक हमें मास दिया गया होगा। ठीक है, हमें एक चीज़ का मास दिया गया होगा, हम उस मास की मदद से, मिसाल के तौर पर हमारे पास रिएक्टेंट का मास दिया गया है। ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट का मास दिया गया है, हम उस मास की मदद से हम प्रोडक्ट का मास आसानी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में यही बताया गया है कि मतलब हम इस तरह के मास मास रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो साइड्स होती हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट का मास दिया गया है तो हम उसकी मदद से रिएक्टेंट का मास फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिएक्टेंट का मास दिया गया है, रिएक्टेंट ये साइड होती है, प्रोडक्ट ये साइड, अगर हमारे पास रिएक्टेंट का मास दिया गया है तो हम प्रोडक्ट का मास फाइंड कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट का दिया गया है तो हम रिएक्टेंट का मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कैलकुलेशंस मास मास की, यानी मास मास की कैलकुलेशन, मास मास का रिलेशनशिप क्या है आपस में, ये होता है इसका रिलेशनशिप। तो आई होप कि ये जो डेफिनेशन है इसकी या इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसकी एग्जाम्पल है 1.7 एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है ये। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, यानी कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड का मास, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 15 ग्राम लाइमस्टोन। यानी कि जो हमने क्या करना है, हमें मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड का मास, और जो हमारे पास एक लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन CaCO3 लाइम स्टोन का फार्मूला है। जब हम इसको गर्म करते हैं, इसको आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा दो कंपोनेंट्स में, एक कार्बन डाइऑक्साइड में और एक टूटेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम CaCO2 CaO कैल्शियम का CaCO में। ठीक है, इसके अंदर टूट जाएगा। यानी कि लाइमस्टोन को जब आप हीट करेंगे CaCO में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। ठीक है, जब आप लाइमस्टोन को हीट करते हैं, तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आपने मास मालूम करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना है। ठीक है, अभी हम ये कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा इसको मैं बताऊं, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से समझाते हैं, अलग अलग टीचर्स होते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाते हैं, हर किसी का एक अलग तरह का मेथड होता है, लेकिन आंसर सबका ही सेम आता है। तो मुझे आते सारे तरीके, मैंने बुक्स वाला तरीका भी आता है मुझे, मेरे सर ने मुझे समझाया था वो तरीका भी मुझे आता है, लेकिन एक और मुझे सब तरीके आते हैं, लेकिन मैं वो वाला आपको तरीका समझाऊँगा जो सबसे ज़्यादा आसान है और आपको मतलब कन्फ्यूज़ ज़्यादा नहीं करेगा, बिल्कुल आसान है, आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसका मोलर मास निकालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का, लाइमस्टोन का CO3 लाइमस्टोन का आपने क्या करना है, सबसे पहले मोलर मास निकालना है। तो हम निकालते हैं ज़रा मोलर मास इसका। कैल्शियम का कितना है, कैल्शियम का 40 और कार्बन का कितना है 12, 40 में 12 ऐड किए और ऑक्सीजन 3 है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 12 40 हो गया 100।
ठीक है, आपके पास हो गया 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम हो गया, ये थोड़ा ऊपर करके लिख दूँ, 100 ग्राम। ठीक है, इसका हो गया मोलर मास। अभी क्या करते हैं हम देखें, आपको क्या करना है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड करना है बस मास। आपने ये CaO का नहीं फाइंड करना, CaO का आपने छेड़ना ही नहीं है। आपका वास्ता है बस ये लाइमस्टोन से और कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, क्योंकि आपको कहा गया कि कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का आपने मास मालूम करना है। और आपको दिया गया 50 ग्राम लाइमस्टोन, और ये आपके पास मतलब जो लाइमस्टोन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के दरमियान में आपने रिलेशन करना है। आपने इसको छोड़ देना CaO, इसके बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया। ठीक है, आपको बस ये बताया गया कि क्या लाइमस्टोन को जब आप हीट करेंगे ये CaO और CO2 में टूट जाता है। तो इसी तरह से आपसे वो मांग रहा है कि मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा वो मास कितना होगा। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रही होगी, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि हमने पहले इनों का मोलर मास निकालना है। हमने लाइमस्टोन का मोलर मास निकाला 100 ग्राम। अभी हम निकालते कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास ऐसे निकालेंगे, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 8, 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 16 2 32, 32 12 44। ठीक है, तो इसका जो मोलर मास कार्बन का निकला 44 ग्राम। ठीक है, 44 ग्राम। अभी असल कहानी यहाँ से शुरू है। ठीक है, यहाँ पर हमें कितना दिया गया है, 50 ग्राम लाइमस्टोन। अभी यहाँ पर हमें जो गिवन है 50 ग्राम, कितना है, 50 ग्राम लाइमस्टोन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 15 ग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लिखते हैं 15 ग्राम लाइमस्टोन। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने मास फाइंड करना है। अगर लाइमस्टोन हमारे पास 50 ग्राम दिया गया हो, हम इसलिए हमने x लिख दिया। हमने क्या फाइंड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है, इसलिए हमने यहाँ पर x लिख दिया, यानी x मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ लेना आप, माशाल्लाह आप समझदार है, समझ में आ रही होगी आपको हर चीज़। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, इसे इससे मल्टीप्लाई करवा दो। छोटी क्लासों में आपने सीखा होगा, कितना आसान है। अभी क्या होगा, अभी देखें, जब x मल्टीप्लाई करेगा 100 से, 100 ग्राम से, इज इक्वल टू 50 ग्राम मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 44 से, 44 से। ठीक है, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, बीच में इज इक्वल टू आ गया। अभी क्या करेंगे, ये 100 x से मल्टीप्लाई कर रहा है, हमने क्या मालूम करना, x क्या है हमारे पास, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमने अभी x फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 100 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी एज 50 मल्टीप्लाई बाय 44 और नीचे 100। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर नीचे डिवाइड कर देना, तो जो आपके पास आंसर मिलेगा, निकालता हूँ मैं कैलकुलेटर से। यस, 22 ग्राम आपके पास आंसर आया, 22 ग्राम। यानी यहाँ पर लिख लेते हैं हम, मास ऑफ CO2 22 ग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर निकला है। कितना आसान था, देखो, मास ऑफ CO2 22 ग्राम। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, मैं साइड पे हो गया हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इतना आसान था, क्या इसमें मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस दिल लगा के पढ़े इंशाल्लाह। अभी तो आपने MD-CAT भी पास करना है, आपने MD-CAT में इंशाल्लाह MBBS में सिलेक्शन लेना है। यकीन करें, आप अगर मेहनत करेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं है MD-CAT बिल्कुल आप इंशाल्लाह टॉप करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी मेहनत को, किसी भी शख्स की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आप मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह आपको उसका नसीब या उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको मास रिलेशनशिप के दरमियान में मास रिलेशनशिप के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने करवाई, बिल्कुल आसान था, क्या इसमें मुश्किल था। तो अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।